हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और होते रहेंगे। तो आप सभी लोग आज की इस क्लास को बढ़िया से, शिद्दत से, मन लगाकर, ईमानदारी के साथ चीजों को देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। इतना लाजवाब तरीके से बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को शिद्दत से, ईमानदारी के साथ, कॉपी और कलम के साथ बैठकर देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल पर। तो बढ़िया तरीके से सीखिएगा। देखो, कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ नंबर्स रिलेटेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसका सीधा सा मतलब है प्यारे भाई कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं का जो है समूह का चयन कीजिए। आपको क्या करना, इस सवाल को यहाँ तक पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई साहब, यहाँ तक सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको तरीका बताएंगे कि ऐसे सवालों को विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए एक बार आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए प्यारे भाई। देखो, कह रहा है कि 125 का जो रिलेशन 64 के साथ है, 459 का रिलेशन क्या होगा। 125 को जिस लॉजिक से 64 लिखा गया है, 459 को क्या लिखा जाएगा। तो अभी आपको ये हो सकता हो मुश्किल लग रहा हो, है ना, पर मेरा दो कॉन्सेप्ट याद रखो, ये सवाल महज 2 सेकंड में बन जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा प्यारे भाई। देखो, पहला कॉन्सेप्ट मेरा याद रखना। पहला कॉन्सेप्ट क्या है सर, कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट हम करेंगे। ठीक है। अच्छा अब दूसरा कॉन्सेप्ट नोट करो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, दूसरा कॉन्सेप्ट प्यारे भाई कि अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया जाएगा, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया जाएगा, तो या तो हम डिजिट को ऐड करेंगे, या तो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डिवाइड करके हम अपना आंसर ला सकते हैं। दोनों पॉइंट आपने नोट किया डियर। अब चलो यहाँ पर देखो, अब आपको क्या करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, आप पहली पॉइंट मेरा याद रखो, हमने क्या बताया, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अगर आप ध्यान से देखते हो तो सर इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 8 का कर देंगे स्क्वायर, 8 टाइम कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब दूसरी बात, 125 से आपको 64 नहीं बनाना, 125 से बनाना है 8। सर बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है, तो हम क्या करेंगे प्यारे दोस्त, हमने बताया बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है तो डिजिट को सिंपली करिए ऐड। तो अब देखो, अगर हम 125 के सभी डिजिट को करते हैं ऐड, तो हमारा कितना हो जाएगा सर, 5 2 7 1 8 हो जाएगा। उसी 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 64 हो जाएगा। बात समझ आई, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है। तो जो लॉजिक आपने इधर अप्लाई किया है वही उधर भी कर दो। तो सबसे पहले हमने डिजिट को ऐड किया था, तो चलो सर 4 + 5 + 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐड करके स्क्वायर किया था ना, तो ऐड करके स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। 324 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ आई ना प्यारे भाई। दिक्कत समस्या परेशानी किसी भी सवाल में नहीं होने देंगे। इतना तोड़ मरोड़ कर सवालों को बताएंगे भाई साहब कि आप भी बोलोगे वाह सर, आज तक आप कहाँ पे थे। बस पूरी वीडियो को देखते हुए चलिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो भाई साहब, यहाँ पर क्या है सर, इतने चीजों को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया। हमें क्या करना, डायरेक्ट सवाल को पकड़ना है कि सवाल में बोल क्या रहा है। क्या बोल रहा है सर, कि 4 का जो रिलेशन 61 के साथ है, 9 का जो रिलेशन 726 के साथ है, 6 का सेम रिलेशन क्या होगा। अच्छा सर, मतलब 4 को जिस लॉजिक से 61 बनाया गया है, 9 को जिस लॉजिक से 726 बनाया गया है, तो हम 6 को क्या बना सकते हैं।
अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर नोट कीजिएगा, अगर भविष्य में आपको ऐसे कभी सवाल दिखाई दिए तो जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको अप्लाई कीजिएगा, सवाल आपसे बनेगा। क्या है सवाल सर? अगर छोटी संख्या को बड़े संख्या की तरफ ले जाया जाए, है ना? अगर छोटी संख्या को बड़े संख्या की तरफ ले जाया जाए तो 61 की अपेक्षा 4 तो बहुत छोटा है। तो अगर छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाएंगे तो या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो स्क्वायर करेंगे या फिर क्यूब करेंगे। ठीक है, अगर हम छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब हम करेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, अगर 4 से हमें 61 के पास जाना है तो डायरेक्ट अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 64 होता है। यहाँ पर कितना लिखा गया है? 61 लिखा गया है। तो मतलब -3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो सर 9 से हम 726 के पास कैसे पहुंच सकते हैं? 9 का क्यूब करेंगे सर, तो 9 का क्यूब कितना होता है सर? 729 होता है। हमें 726 बनाना है, मतलब यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 726 हो जाएगा। तो लॉजिक समझ आया आपको क्या करना? जो यहाँ पर संख्या है उसका क्यूब करके 3 माइनस किया गया है, तो यहाँ पर है 16 मतलब 6 है, तो 6 का क्यूब करके वहां से भी करेंगे 3 हम माइनस, और 6 का क्यूब कितना होता है सर? 216 होता है डियर फ्रेंड्स। तो 216 से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 213 हो जाएगा। 213 कहां पर दिया गया है भाई साहब? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि मेरे एक भी भाई बहन को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से हम सवालों को सॉल्व करना बता रहे हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अगले सवाल पर चलें। देखो अगला सवाल आपके सामने है। चलो भाई साहब अब की बार सवाल किसका आ गया सर? अब की बार आ गया सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो बोल रहा है कि ना सर्टेन कोड लैंग्वेज एडवांस इज रिटन एज VDAACECN एंड Babistis जो है is written as BABYTIS. How will affable be written in the same language? सीधा सीधा इस सवाल का मतलब है भाई साहब कि जिस प्रकार एडवांस को लिखा गया है VDAECN करके और वेबिस्ट को लिखा गया है भाई साहब BABYTIS करके, तो उसी भाषा में बोल रहा है कि AFF अफेबल को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मेरी एक बात याद रखिएगा, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपके सामने आता है तो सीधा सा आप जो है इसका कोड मत लिखने लग जाना। क्या करेंगे सर? पहले कॉन्सेप्ट और पहली बात मेरा याद रखिएगा। देखो एडवांस में कौन कौन से लेटर है सर? ADVANCE है, और ये जो आपके सामने VDAECN बना है ये लेटर कॉमन है, वही लेटर है। हाँ सर वही लेटर है, मतलब आगे पीछे करके इनको लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि लॉजिक इसमें कैसे लिखा गया है। देखो एडवांस है ना, ADVANCE है ना, VANCE है, एडवांस लिखा गया है। तो एडवांस को लिखा कैसे गया है सर? उसने लिखा है VDA है ना, VDA लिखा है, उसके बाद A लिखा है, यहाँ पर E लिखा है, उसके बाद C लिखा है, फिर N लिखा है। N लिखा है। लॉजिक कैसे खोजना है, इसमें क्या किया गया है? बात वही है, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर हो आए, आंखों में मस्ती भोली सी सूरत, दूर खड़ी शर्माए आए हाय। चलो देखो सर यहाँ पर ए है, ए को कहाँ भेजा है सर? यहाँ पे भेजा। भी यहाँ पे था, भी को यहाँ पे भेजा, डी को यहाँ पे भेजा। चलो सर एन को यहाँ भेज दिया, ई को यहाँ भेज दिया, सी को यहाँ भेज दिया, तो मतलब ए को ए ही लिख दिया। लॉजिक मिल गया आपको? लॉजिक मिल गया कि नहीं मिल गया? आप बोलोगे हाँ सर लॉजिक हमें मिल गया। तो देखो जो तीसरे नंबर पे था उसको पहले नंबर पे भेजा, जो तीसरे नंबर पे था उसको पहले नंबर पे भेजा, जो दूसरे नंबर पे था वो दूसरे पे आ गया, तो भाई साहब ये हो जाएगा, है ना। जो पहले पे था उसे तीसरे पे भेज देंगे। अब इस चौथे का क्या करेंगे? जो चौथा था उसको चौथे पर ही रहने देंगे। चलो सर ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे ई हो जाएगा, फिर यल हो जाएगा, सबसे लास्ट में हो जाएगा बी हो जाएगा। लॉजिक समझ आया ना? लॉजिक समझ आया, दिक्कत तो नहीं है। डबल एफ डबल ए भाई साहब, डबल एफ डबल ए
ईएलबी, ईएलबी किसमें है सर? इसमें एलईबी है, ईबीएल है, इसमें क्या है? ईएलबी है। अच्छा, इसमें डबल ए डबल एफ है ना, डबल एफ। ये देखो ऑप्शन नंबर बी में है डबल एफ डबल ए ई एल बी, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ आई प्यारे भाई? बात समझ आई ना? चलो, अगर चेहरे पर मुस्कान आ रही है ना दोस्त, तो एक बार आप सभी लोग क्या कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास थोड़ा सा दम लगा के शेयर कर दीजिए भाई साहब। हाँ, का दम लगेगा, बस एक बटने तो दबानी है दोस्त। तो चलिए फटाफट उठाइए फोन और घुमाइए। हाँ, रॉन्ग नंबर। चलो देखो सर, यहाँ पर सवाल दिया गया भाई साहब, कह रहा है कि फ्यूल इज कोडेड एज, मतलब फ्यूल को लिखा गया है भाई साहब 50, है ना। उसने बोला है कि जीर इज कोडेड एज 44, मतलब जीर को लिखा गया है 44। तो बोल रहा है कि फेयर विल बी, फेयर जो है बी कोडेड इन दैट सेम लैंग्वेज, मतलब फेयर को कैसे लिखा जाएगा। अब की बार क्या है सर, फ्यूल को उसने लिखा 50, तो यहाँ पर ऑलरेडी उसने क्या कर दिया सर, कोड में कोडित कर दिया। तो जब भी कोड में कोडित कर देगा डियर फ्रेंड्स, तो हमें याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए? हाउ, मैडम को मोबाइल नंबर नहीं भाई साहब, हाउ यहाँ पर जो दिया गया है ना, लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो चलो लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं सर, फिर लॉजिक खोजेंगे। देखो उसने बोला है सर फ्यूल, एफ यू ई एल, है ना। फ्यूल को उसने क्या बोला है, बोला है सर उसने फ्यूल बराबर लिखा है 50। कैसे लिखेंगे भाई साहब? देखो लेटर का प्लेस वैल्यू एफ का 6 होता है, यू का 21 होता है, ई का जो होता है 5 होता है, यल का भाई साहब 12 होता है। तो सिंपली सबको करना है ऐड, क्योंकि देखो हमें 50 पे जाना है। तो 12 5 कितना हो जाएगा? 17, और 17 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 23। 23 एक कितना हो जाएगा? 24, 24 20 कितना हो जाएगा भाई साहब? 44 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा है? 50। तो 44 से 50 कैसे जाएंगे सर? अगर हम 44 में 6 जोड़ेंगे भाई साहब, तब तो हम 50 पे पहुंच जाएंगे। लॉजिक समझ आया आपको? हाँ सर, लॉजिक समझ आया। चलो यही सेम लॉजिक जीर के साथ अप्लाई करते हैं। अगर उसके साथ अप्लाई हो गया तो मतलब हमारा ये पक्का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? जीर लिखा है, जीर। तो जीर में कितने लेटर है भाई साहब? जीर है ना, जे डबल ई आर है, जे डबल ई आर है, तो हमने लिखा जीर। अब जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 18 होता है। देखो 10 5 15, 15 5 20, 20 18 कितना हो जाएगा भाई साहब? 38 हो जाएगा। 38 से हमें 44 पे जाना है। तो 38 से 44 पे हम कैसे जाएंगे सर? 38 में अगर हम 6 ऐड करेंगे भाई साहब, तो हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो लॉजिक आपको समझ आया कि जो यहाँ पर लेटर दिया गया है भाई साहब, उस लेटर का हम जो प्लेस वैल्यू होता है उसको लिखेंगे, और सभी प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमें कितना ऐड करना पड़ेगा सर? यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 6 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 6 ऐड हुआ है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपको किसके साथ अप्लाई करना है दोस्त? यही सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, फेयर के साथ अप्लाई करना है। चलो तो हम फेयर के जो है, फेयर का लिखते हैं प्लेस वैल्यू, एफ ए आर ई, है ना, एफ ए आर ई। अब इसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं भाई साहब। एफ का हो जाएगा 6, ए का हो जाएगा 1, आर का हो जाएगा 18, ई का हो जाएगा 5। सबको करना है ऐड। देखो यहाँ पर क्या होगा? 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23, 23 एक 24, 24 6 हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 30 ऑप्शन में नहीं है, हम बोलेंगे नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा आपने 6 ऐड किया था ना भाई साहब, मतलब इस 30 में 6 ऐड करेंगे तो 30 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हाँ सर 36 तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, बात समझ आई? किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है दोस्त? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। इतना गजब का सवाल है भाई साहब कि जिसको 99% मेरे भाई बहन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो गलत कर देंगे। तो चलिए एक बार आप सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि आपका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट कमेंट कीजिए, और आपस में बातें बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, हाँ, आपस में बातें बिल्कुल भी मत कीजिए। हम आपको शिद्दत से समझाना चाहते हैं, इसलिए हम कमेंट को ज्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे भाई साहब। देखो आपके सामने सवाल है भाई साहब, वो बोल क्या रहा है सर? वो बोल रहा है
कि 2 है, 5 है, 13 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क। सीधा सा मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा। फाइंड द मिसिंग नंबर है ना, सीधा सीधा मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर है कौन सा नंबर होगा। तो देखो ये सवाल है कहाँ का सर, ये सवाल तो नंबर सीरीज का है। क्या क्या हम कर सकते हैं, अब नंबर सीरीज का सवाल है तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था भाई साहब, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। क्या होता है सर, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट होता है भाई साहब, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट होता है सर, ये 2 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, 13 प्राइम, 29 प्राइम, मतलब ये सब क्या है भाई साहब, प्राइम नंबर है। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 2 से अगर आपको, देखो आपको हम एक चीज यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइम नंबर लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझना। पहले प्राइम, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद आपका क्या हो जाएगा सर, 17 हो जाएगा, है ना। गजब का कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल भी आपस में बतियाइएगा मत। 17 के बाद क्या होगा, 19 होगा, 19 के बाद आपका 23 होगा, 23 के बाद 29 होगा, 29 के बाद 31 होगा, 31 के बाद आपका 37 होगा, है ना, 37 होगा, 37 के बाद आपका क्या होगा भाई साहब, 41 होगा, 37 के बाद क्या होगा सर, 41 होगा, 41 के बाद 43 होगा, और 43 के बाद आपका होगा 47 होगा। तो 1 से लेकर 50 तक की हमने प्राइम नंबर को लिख दिया, 1 से लेकर हमने 50 तक की प्राइम नंबर को लिख दिया। यहाँ से आप एक चीज और कर सकते हो कि 1 से लेकर 50 तक की प्राइम नंबर को आप याद भी कर सकते हो। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 है ना, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। अब आपको क्या करना, देखो 2 को उसने 5 लिखा, मतलब 2 को उसने क्या लिखा है, 5 लिखा, तो मतलब बीच की एक प्राइम नंबर को छोड़ दिया है, तो 5 से वो 13 पे गया है, 5 से वो क्या क्या गया है, 13 पे गया है। सर बीच की 2 प्राइम नंबर को छोड़ दिया है। अच्छा सर 13 से वो 29 पे गया है, तो मतलब 1 2 3 है ना, 1 2 3 3 प्राइम नंबर को छोड़ के वो कहां पहुंचा है सर, 29 पे पहुंचा है। तो पहले एक प्राइम नंबर छोड़ा है, फिर दूसरी बार 2 प्राइम नंबर छोड़ा है, तीसरी बार 3 प्राइम नंबर छोड़ा है। तो अब की बार हम क्या करेंगे दोस्त, 4 प्राइम नंबर को छोड़कर लिखेंगे भाई साहब। तो एक छूटा, दूसरा छूटा, तीसरा छूटा, चौथा छूटा, 4 छोड़ दिए ना, तो चौथा अगर हमने छोड़ दिया तो उसके बाद प्राइम नंबर कितना होगा सर, 47 होगा। क्या होगा, 47 होगा। लॉजिक समझ आया ना, ये सवाल थोड़ा सा स्पेशल टाइप का था, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप इसमें 2 3 जोड़ते घटाते रह जाते, अगर हमने, हमारा दिमाग कहां से हिट किया सर, 2 5 13 29, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, तो हमने प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, 47 होगा सर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, बहुत ही शिद्दत से हमने समझाने का प्रयास किया। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, 100% डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने। भाई साहब ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है सर, इसका जवाब कौन देगा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब कौन देगा। सीधा सीधा मतलब है भाई साहब कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, जो यहाँ पर लेटर दिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए सर, हम लेटर का प्लेस वैल्यू पता करते हैं। देखो सर अगर हम के से जाना चाहते हैं ई पे, ई से जाना चाहते हैं ओ पे, ओ से जाना चाहते हैं आई पे, तो चलो एक बार आपके दिमाग की माने तो के का प्लेस वैल्यू 11, ई का प्लेस वैल्यू 5, ओ का प्लेस वैल्यू 15, आई का प्लेस वैल्यू 9। अब अगर आपको ध्यान से दिखाई दे, 11 से आप 5 पे जाना चाहते हो 6 माइनस, 5 से 15 पे जाना चाहते हो 10 माइनस, 10 से 9 पे जाना चाहते हो माइनस, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सर ये कुछ लॉजिक हमें जो है समझ नहीं आ रहा है ना, कुछ लॉजिक हमें ये समझ नहीं आ रहा। तो अब अगर अगर यहाँ से आप लॉजिक लगाना चाहते हो, देखो 6 पहले 6 माइनस, फिर 10 प्लस, फिर 6 माइनस, तो अब की बार क्या होगा,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, +10 करेंगे। और अगर हम +10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 पे हमारा क्या आता है सर, यस से शुरुआत होती है। इस लॉजिक से भी आप सवाल को लगा सकते हो, बना सकते हो सर, लेकिन इतना लेटर का प्लेस वैल्यू कौन लिखेगा, इतना लेटर का प्लेस वैल्यू कौन लिखेगा सर, आप हमें थोड़ा सा शॉर्टकट बताइए, है ना। यस से ऑप्शन शुरू होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा, या तो पहला होगा, या तो बी होगा, या तो डी होगा। चलिए एक बार आप थोड़ा सा अपना लगाइए दिमाग और बताइए इस सवाल का जवाब। ठीक है, हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, हम आपको दूसरा और इजी कॉन्सेप्ट बताते हैं, याद रखिएगा। देखो ऑप्शन सी तो आपका आंसर नहीं होगा, ये बात 100% कंफर्म है। कैसे करेंगे, देखो सर आगे से हम रिलेशन नहीं खोज रहे हैं, पीछे से खोज रहे हैं। देखो अगर सी से 5 पे जाना है तो इसका 3 होता है, इसका 5 होता है। अगर हम 2 जोड़ देंगे तो पहुंच जाएंगे इस पे। देखो सर यहाँ पर टी है, टी का 20 होता है, भी का क्या होता है 22 होता है, +2 कर देंगे। यम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, +2 कर देंगे। के का 11 होता है, 11 में 2 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 13। अब देखो उसी प्रकार 13 2 कितना हो जाएगा 15, 15 2 हो जाएगा 17, 20 2 हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 22 2 हो जाएगा 24 और 2 5 हो जाएगा 7। मतलब जो नंबर यहाँ पे पहला लेटर दिया गया है उसमें 2 2 ऐड करके पीछे से उसने क्या किया है, लिखा है भाई साहब। तो यहाँ पर क्या है सर, 17 है। 17 में 2 जोड़ोगे भाई साहब कितना आएगा, 19 आएगा, है ना। यस है, यस 19 पे आता है, 19 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। जेड है, जेड में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ओ है, ओ है, ओ का क्या होता है सर, 15 होता है। 15 में 2 जोड़ेंगे भाई साहब कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलो लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 19 पे कौन सा लेटर आता है सर, यस आता है। 21 पे कौन सा लेटर आता है सर, यू आता है। 2 पे कौन सा लेटर आता है सर, बी आता है। और 17 पे कौन सा लेटर आता है सर, क्यू आता है। तो यस यू बी क्यू, यस यू, अरे भाई साहब इसका क्या होता है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने कहाँ का लेटर का लिख दिया भाई साहब, हमने यहाँ का लिख दिया। थोड़ा सा ध्यान से समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझो, है ना। यहाँ पे आई है ना, आई है भाई साहब, आई है, आई है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या लिखा गया है, आई है भाई साहब। आई का क्या होता है, नो, नो, है ना। आई का क्या होता है, नो। 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। और 11 पे कौन सा लेटर आता है भाई साहब, के आता है। तो यस यू बी के, एस यू बी के कहाँ दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। है किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। देखो पीछे से इसका 17 होता है, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। इस यस का होता है 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। जेड है, जेड में 2 जोड़ोगे तो जेड के बाद ए के बाद क्या हो जाएगा, बी, मतलब 2 हो गया। यहाँ पर 9 है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 19 पे यस आता है, 21 पे यू आता है, 2 पे बी आता है, के पे 11 आता है। यस यू बी के ऑप्शन डी में दिया गया है और यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये सवाल आपको फंसाता है प्यारे दोस्त, ये सवाल आपको फंसाता है, लेकिन आज के बाद ये सवाल आपको फंसाएगा नहीं, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये है सवाल आपका सैलोलिज्म का है, न्याय निगमन का। बहुत ही बढ़िया सवाल है प्यारे दोस्त, कुछ भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, बस आपको मेरा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखो इस सवाल को समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। हमने आपके सामने ये ग्राफ बनाया, हमने इसका नाम लिखा ए। अब इसके यहाँ पर हमने इसकी एक बाहर ग्राफ बनाया, इसका नाम हमने लिखा बी, है ना। यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, इसका नाम हमने लिखा सी। और इसके बाहर एक ग्राफ हमने बनाया, इसका नाम लिखा हमने डी। ठीक है, अब देखो मेरा वो कॉन्सेप्ट समझ लो प्यारे दोस्त, जीवन भर आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ए का गोला कहाँ तक है सर, ए का गोला तो यहाँ तक है, बी का गोला इसके बाहर है, मतलब ए पूरा पूरा बी के अंदर आ गया कि नहीं आ गया। हाँ सर, गोला जब अंदर है तो अंदर होगा। देखो जब अंदर से बाहर की तरफ आप जाइएगा तो वहां पर रिलेशन होता है सभी का। क्या होता है, सभी का रिलेशन होता है। कैसे होता है, अगर सवाल में बोलेगा क्या सभी ए जो है वो बी है, हाँ सर ए वाला गोला बी के अंदर है, इसलिए जितना भी ए है वो सब क्या है, बी है।
आई बात समझ में? चलो सर, अगर हम पूछे आपसे क्या जितना बी है बी, देखो बी है वो सब ए है, तो अगर बी से ए की तरफ जाएंगे तो सभी नहीं होगा, क्योंकि ये बी जो है ए गोले के अंदर पूरा नहीं आ सकता, है ना। लेकिन आएगा कितना सर? कुछ आएगा, कुछ मतलब सम होगा। जब भी अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे भाई साहब, ऑल का कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा, और अगर जब भी बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सम का रिलेशन होगा, वो आपका केस राइट होगा। ठीक है, अब एक मेरी और बात याद रखना, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि ए और सी में कोई रिलेशन है, सर ए वाला जो गोला है ना वो यहां तक टच कर रहा है, सी का गोला जो है वो यहां तक टच कर रहा है, तो मतलब ए और सी का गोला टचिंग में है, नहीं है तो हम रिलेशन नहीं बता सकते, है ना। नहीं है तो हम रिलेशन नहीं बता सकते। अगर हम आपसे पूछे क्या कुछ बी जो है वो सी है, हाँ सर बी का गोला यहाँ तक है और सी का गोला यहाँ तक है, तो अगर गोला टच में है, थोड़ा है तो थोड़ा रिलेशन बता सकते हैं, पूरा है तो पूरा। देखो बी का गोला यहाँ तक टचिंग में है और सी का गोला यहाँ तक टचिंग में है, तो मतलब क्या हो जाएगा, कुछ बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सम बी हो जाएगा, सम बी आर क्या हो जाएगा, सम बी आर हो जाएगा सी। इस केस में ये बात आपकी सही हो जाएगी, कुछ भी जो है वो क्या है, सी है, ये केस आपका सही हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कुछ सी डी है, हाँ सर सी का गोला यहाँ तक, डी का गोला यहाँ तक, कुछ टच में है, तो ये भी केस हो जाएगा कि सम सी आर डी, मतलब सम सी आर डी हो जाएगा भाई साहब, सम सी आर क्या हो जाएगा, डी, कुछ सी क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। एक मेरा छोटा सा बात याद रखो, अगर हम आपसे पूछते हैं क्या कुछ डी जो है वो ए है, आप बोलोगे सर डी का गोला यहाँ तक, ए का गोला यहाँ तक, गोला टचिंग में नहीं है, तो जब भी गोला टचिंग में नहीं होगा प्यारे भाई, तो वहां पर हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई ना, कॉन्सेप्ट सीखा आपने। चलो जवाब दो फटाफट, हमें आपके जवाब का वेट है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं, देखो उसने ग्राफ में दिया है, चलो ग्राफ ऐसे हम बना लेते हैं भाई, कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं जिससे आपको डार्क डार्क दिखाई दे बढ़िया से। ठीक है, देखो कह रहा है कि सभी टीम जो है जैक है। टीम हमारे पास कितनी है भाई साहब, हमने कहा सर हमारे पास जो है इतनी टीम है, हमारे पास इतनी टीम है। उसने कहा जितनी भी टीम है ना वो सब जैक है। सर ये जितनी भी हमारे पास टीम है ये सब क्या है सर, ये सब हमारा क्या है, जैक है। क्या है, जितनी भी टीम है वो जैक है ना। अगर जैक के गोले के अंदर टीम आएगा तभी तो सभी टीम जैक होगा। हाँ सर, कह रहा है कोई जैक जो है बेन नहीं है। ये जितना भी जैक है ना भाई साहब, एक भी जैक जो है वो क्या हो जाएगा, बेन नहीं है। क्या नहीं है, बेन नहीं है, मतलब बैन नहीं है। अच्छा सर, कह रहा है कुछ बेन रूथ हैं। कुछ बेन रूथ कैसे होगा सर, ये जितना टचिंग में हो जाएगा ना, ये इतना बेन जो है वो क्या हो जाएगा सर, इतना बेन जो हो जाएगा रूथ हो जाएगा। तो थोड़ा सा फोन की क्वालिटी अपने बढ़ा लीजिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग इस पे आपको चलना है, इस कथन को 100% आपको सही मानकर चलना है, रियल लाइफ से अटैच नहीं करना है। देखो कोई रूथ है ना, कोई रूथ, रूथ कहाँ है सर, रूथ यहाँ पर है। कह रहा कोई रूथ जैक नहीं है, कोई रूथ जैक नहीं है। जैक का गोला यहाँ तक, रूथ का गोला यहाँ तक। आप बोलोगे सर बात सही हो जाएगी। उसने कहा कोई भी रूथ जैक नहीं है। अगर हम आपसे ये पूछे कि आप किसी को जानते ही नहीं हो आज तक, तो क्या उसे आप ये कह सकते हो कि सर वो बहुत अच्छा होगा? आप बोलोगे नहीं सर। हम आपसे ये पूछे कि आप उसे ये कह सकते हो कि सर वो बहुत बुरा होगा? आप बोलोगे नहीं सर। कब जानेंगे सर उसके बारे में, जब तक हम उससे कभी परिचित होंगे। तो ये भाई यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, दोनों में क्या होगा, बहुत गैप है, गोला टचिंग में नहीं है, तो हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। ये पहला पॉइंट आपका हो जाएगा गलत। बात समझ में आई? देखो कुछ बेन जैक है, सर बेन कहाँ है, बेन यहाँ पर है, जैक यहाँ पर है। अगर उसने बोल दिया कि एक भी जैक जो है बेन नहीं है, अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज के बाद हमारा आपका ब्रेकअप हो गया भाई साहब, आज हमारा हमारा जो है आपसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है,
तो क्या आप हमसे रिश्ता रिश्ता जो है रखना चाहोगे? आप बोलोगे सर अगर आपका हमसे रिश्ता नहीं है तो जाओ फिर हमारा भी आपसे रिश्ता नहीं है। तो ये बात भी हो जाएगी गलत। कुछ बिन जैक नहीं हो सकता, उसने कह दिया है कि कोई भी जैक जो है बिन नहीं है तो ये ऑलरेडी नहीं होगा। कह रहा है कोई बिन टिम नहीं है। सर कोई भी बेन जो है बेन जो है वो टिम नहीं है। अगर हमने ये कह दिया कि अगर हम आपके पापा से ही रिश्ता अपना खत्म कर लेंगे तो क्या आपके आपसे हम रिश्ता रखेंगे? अगर हमने बोल दिया कि आपकी पूरी फैमिली से हमारा रिश्ता खत्म है तो क्या आपसे हम रिश्ता रखेंगे? आप बोलोगे नहीं सर। तो ये बात हो जाएगी आपकी सही हो जाएगी कि अगर ये बाहर वाला गोला ही इसका दुश्मन है तो अंदर वाला गोला तो दुश्मन होगा ही होगा। तो केवल थर्ड इसका अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब केवल निष्कर्ष जो है थर्ड इसका क्या करेगा? अनुसरण करेगा। ठीक, बात आई समझ में? दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने देंगे प्यारे भाई, लेकिन आपको मेरी बातों को सुनते समझते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चले। चलो दोस्त अगले सवाल पर चलते हैं। देखो ब्लड रिलेशन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त। ब्लड रिलेशन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो एक बार फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आज के बाद इस टाइप का सवाल गलत नहीं होने दूंगा। आज के बाद इस टाइप का सवाल गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन मेरा थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है आपको याद करते हुए चलना है। देखो जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल आता है तो मेरा एक पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसको जो है अपने ऊपर जो है स्वयं के ऊपर जो है अपने रिश्तों पर इसको लगाकर सवाल को सॉल्व करना है। अगर आप ब्लड रिलेशन के सवालों को अपने रिश्तों पर यूज करते हो, अपने रिश्तों पर अप्लाई करते हो भाई साहब, सवाल आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट याद रखेंगे सर। दूसरा पॉइंट कैसे याद रखेंगे सर? दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर रिश्ता जो होता है भाई साहब उसमें कौन कौन होता है? सर या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है। देखो जब भी मेल की बात करेगा, पुरुष की बात करेगा तो उसे हम प्लस साइन से दर्शाएंगे। तीसरा पॉइंट सर, तीसरा पॉइंट जब भी फीमेल की बात करेगा, किसी महिला की बात करेगा, उसे माइनस साइन से दर्शाएंगे सर। अच्छा सर, एक चीज और हो सकता है कि नहीं हो सकता? मान लो दो लोगों की आपस में क्या हो सर? शादी हुई हो। अगर शादी हुई है तो शादी वाले जोड़े को हम दर्शाएंगे बराबर से। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई आपको? अब एक चीज और याद रखिएगा पांचवा नंबर पे। पांचवें नंबर पे आप याद रखिएगा पीढ़ी का अंतर। क्या बोलेंगे? पीढ़ी का अंतर, मतलब जनरेशन गए, पीढ़ी का अंतर बोलेंगे, पीढ़ी अंतर। उसको कैसे दर्शाते हैं सर? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, है ना? इसका मतलब है कि ये पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है। बात आई समझ में यहां तक? चलो अब सवाल को बनाते हैं। देखो आप जब भी इस टाइप का सवाल आता है ना, आप सबसे पहले इसको पढ़ने लगते हो दोस्त। सबसे पहले आपको इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना, इसे हमें पढ़ना है। कह रहा है कि तो क्यू का यस से क्या संबंध है? और आप क्या बोलते हो जानते हो? आप बोलते हो सर यहाँ पर एबीसीडी दिया गया है, यहाँ पर पी क्यू आर एस दिया गया है, फिर तो हम रिलेशन नहीं बता सकते सर। नहीं दोस्त, आप बता पाओगे, मेरी बात सुनो। आपको यहाँ पर ये जो साइन दिया गया है ना, चिन्ह दिया गया भाई साहब, उससे मतलब है। जो चिन्ह दिया गया है उससे मतलब है, ना कि एबीसीडी से। देखो यहाँ पर क्या है, पी और क्यू के बीच में लगा है प्लस, तो प्लस कहाँ है सर? ए और बी के बीच लगा है प्लस। इसका मतलब है कि ए जो है बी के पिता है। कौन? पहले वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे वाले का पिता है। तो पहले वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे वाले का पिता है भाई साहब। ये जो पी है ना, पी भाई साहब पिता है। पिता है तो प्लस कर दिया। किसका पिता है सर? वो क्यू का पिता है। पी जो है पिता है किसका? अब हम जाएंगे, देखो क्यू और उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आर है। परसेंटेज कहाँ है सर? ए बी के अंदर है। इसका मतलब क्या है? ए बी का भाई है। मतलब ये जो क्यू है ना, वो भाई है। किसका भाई है सर? आर का भाई है। अब यहाँ पर देखो आर परसेंटेज यस है। परसेंटेज का अर्थ हमने बताया, ये भाई है। किसका भाई है सर? यस का भाई है। यहाँ पर देखो हैशटैग है। हैशटैग का अर्थ क्या है? ए बी की पुत्री है। मतलब यस जो है पुत्री है। भाई साहब पुत्री है तो हमने कर दिया माइनस। किसकी पुत्री है सर? टी की पुत्री है। टी की ये यस क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। देखो माइनस का है, माइनस का अर्थ क्या है? ए बी की माता है।
मतलब टी जो है ये माता है, किसकी माता है भाई साहब, यू की माता है। आपसे हम थोड़ा सा फेवर चाहेंगे दोस्त, थोड़ा सा मेरी बात को समझना। देखो अपने रिश्तों पर इसको आप कैसे बनाओगे, सर ये हम हैं, ये हमारे पापा हैं, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है और पापा बहन की ये मम्मी है। तो ये बहन की मम्मी हो गई, मतलब ये हमारे पापा की क्या हो जाएंगी सर, पत्नी हो जाएंगी, है ना। तो पत्नी हो जाएंगी तो ये सब क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। पूछ रहा है क्यू का यू से क्या संबंध है, ये जो क्यू है ना वो यू का क्या लगेगा, क्यू जो है यू का क्या लगेगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, ये इसका ये इसका क्या लगेगा सर, ये तो अपने रिश्तों पर लेते हैं सर, ये इसका भाई, ये इसका भाई, ये इसका भाई या बहन हो सकता है, लेकिन ये क्या लगेगा सर, ये तो ऑलरेडी क्या लगेगा, ब्रदर लगेगा, ब्रदर। भाई साहब भाई लगेगा तो भाई ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात आई समझ में, दिक्कत समस्या किसी को दुख दर्द तकलीफ तो ना हो रही प्यारे दोस्त। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इतना आपको इजी वे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे एक भी भाई बहन के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए है, दर्द होगा तो दवाई हम देंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल एकदम सिंपल सा सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, सवाल आपसे बन जाएगा प्यारे दोस्त। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सवाल आपसे बन जाएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि मोहन किसी जिले के रेलवे स्टेशन पर है, वह निकटतम बस स्टैंड तक पहुंचना चाहता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। आपके सामने दिशा कितनी होती है सर, 4 होती है दिशा। अगर हम आपसे बोले पूरब की ओर जाना है तो याद रखना राइट साइड पे क्या होता है, ईस्ट होता है, क्या होता है, पूरब होता है। ऊपर की तरफ क्या होता है सर, नॉर्थ होता है, क्या होता है, नॉर्थ होता है, क्या होता है, नॉर्थ होता है। मतलब ऊपर की तरफ आपका उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है जिसे हम साउथ बोलते हैं। तो बाएं हाथ पे क्या होता है सर, वेस्ट होता है, वेस्ट जिसे हम क्या बोलते हैं सर, पश्चिम बोलते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो रेलवे स्टेशन पर है, हमने कहा मान लो सर वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहीं पर खड़ा है। ये क्या है सर, रेलवे स्टेशन है, यहीं पर वो खड़ा है ना, ये रेलवे स्टेशन है, यहीं पर वो खड़ा है। उसने कहा वह पूर्व की ओर 120 मीटर चलता है। भाई साहब वो पूर्व की ओर जाएगा मतलब इस दिशा में चला जाएगा। कितना गया सर, 120 मीटर वो चल के यहीं पर पहुंच गया, है ना। अब देखो यहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। यहाँ से वो दाएं मुड़ता है, दाएं यहाँ से कैसे जाएगा सर, नीचे की तरफ जाएगा। दाएं मुड़ गया और कितना चला है सर, 100 मीटर चल के वो यहाँ पर पहुंच गया है। अच्छा फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यही वो पॉइंट है जहां पर आप गड़बड़ करते हो मामला। देखो बाया किधर मुड़े सर, इधर नहीं। अगर इसका मुख नीचे की तरफ है, जो आपका दाया होगा वो इस व्यक्ति का बाया हो जाएगा, तो मतलब वो जाएगा इधर, वो 30 मीटर चल के यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है। वह बाएं मुड़ता है, यहां से बाएं मुड़ेगा, कितना जाएगा, 140 जाएगा। तो देखो ये डिस्टेंस अगर ये 100 थी तो ये 100 हो जाएगी, मतलब वो 40 मीटर यहाँ पर है, 40 मीटर यहीं पर चल के वो यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है। अच्छा 100 वह जहां वह अपने दोस्त से मिलता है और उससे कुछ बातचीत करता है। यहाँ पर वो अपने दोस्त से मिलकर क्या कर रहा है भाई साहब, मिलकर बातचीत कर रहा है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए 150 मीटर चलता है। 150 मीटर चलता है, मतलब वो यहाँ से चला ऐसे ऐसे 150 मीटर ये डिस्टेंस वो तय करके कहाँ पे पहुंच गया सर, बस स्टैंड पर वो पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया, बस स्टैंड पर जो है वो यहाँ पर बस स्टैंड पर पहुंच गया है। बस स्टैंड यहीं पर है। कह रहा है रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड कितना दूर है, इस रेलवे स्टेशन से ये बस स्टैंड जो है कितना दूर है। कैसे निकालेंगे सर, देखो अगर ये डिस्टेंस यहाँ पर देखो 120 यहाँ तक था, 30 यहाँ तक था, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी सर, ये 30 है तो ये भी 30, मतलब 150 हो जाएगी। 150 गया, 150 वापस आ गया, है ना। तो कुछ भी ये डिस्टेंस तो बराबर है, लेकिन ये जो डिस्टेंस उसने तय कर दिया ये 40 है, तो ये भी हो जाएगी 40। देखो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जो है किस दिशा में है, तो जिस जहां से वो बोलेगा
उसे आपको मान क्या लेना है सर, उसे हम मानेंगे भाई साहब पॉइंट। अगर यहाँ से हम पूछते हैं यहाँ से तो ये कौन सी दिशा है, हमने बोला सर ये तो नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, तो क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा। कितना किलोमीटर दूर सर, 40 किलोमीटर दूर हो जाएगा। तो उत्तर में जो है 40 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और आप सभी लोग क्या कर रहे हो, मेरे साथ मजाक काहे कर रहे हो दोस्त, हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई वीडियो को शेयर कर दो, और आप जितने जन देख रहे हो बस मस्ती में देखते चले जा रहे हो। इतना यार लाजवाब तरीके से समझा ही रहे हैं आपको, और आप जो है आंसर दे रहे हो लेकिन वीडियो को शेयर ना कर रहे हो। तो चलिए एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दो दोस्त। ठीक है, हाँ कमेंट किसी का नहीं पढ़ेंगे, कमेंट बिल्कुल ऑफ है आज, कमेंट किसी का नहीं पढ़ेंगे, बस ध्यान से समझते हुए चलिए। ठीक, देखिए भाई साहब अगला सवाल आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया सर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इस पे हमने कल ही क्लास कराया था, लाजवाब तरीके से क्लास कराया था। देखो उसने क्या बोला है, इस सवाल को समझ लो। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि गुणा को बदला जाता है किसमें, माइनस में। परस्पर बदलने का मतलब है कि जहां पर गुणा होगा उसे माइनस कर देना, जहां पर माइनस होगा उसे गुणा कर देना, जहां पर प्लस होगा उसे भाग कर देना, जहां पर भाग होगा उसे प्लस कर देना। तो चलो हम सीधा सीधा क्या करते हैं सर, चिन्ह को बदल देते हैं। देखो यहाँ पर प्लस है तो इसे हम क्या बना देते हैं सर, इसे हम डिवाइड बना देते हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस को क्या बनाना है सर, गुणा में बनाना है, तो हमने गुणा बना दिया। ठीक है, यहाँ पर गुणा है तो गुणा को हम क्या बनाएंगे सर, माइनस बना देंगे। क्या बनाएंगे सर, माइनस बना देंगे। यहाँ पर भाग है तो भाग को क्या बना देंगे सर, प्लस बना देंगे। भाग को क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। अब यहां से हम रूल किसका अप्लाई करेंगे सर, बोर्ड मॉस का रूल अप्लाई करेंगे। किसका रूल, बोर्ड मॉस का रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ना तो इसमें हमें कहीं ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना तो कहीं ऑफ दिखाई दे रहा है, मतलब का कहीं पर लिखा नहीं है। तो अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड को। डिवाइड कहाँ है, यहाँ, तो 10 एकम 10, 10 चौकम कितना हो जाएगा 40, 4 गुणे 5 माइनस 4 प्लस हो जाएगा भाई साहब 5। अब भाग जब हो गया तो भाग के बाद क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहाँ है सर, यहाँ पर, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। भाग के गुणा के बाद किसको किसको सॉल्व करते हैं सर, जोड़ते हैं। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 25, करेंगे माइनस 4। अब लास्ट में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट, सबसे लास्ट में घटाते हैं। तो अगर 25 से हम 4 को माइनस करते हैं भाई साहब, हो जाएगा हमारा 21। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। किसी को किसी भी सवाल में दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है प्यारे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर जो हम चीजों को आपको समझाना का प्रयास कर रहे थे, आपने चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। प्यारे भाई प्यारे बहन, रोज रात 8:45 पर, याद रख लो ये टाइम 8:45 का मतलब है भाई साहब प्रेम सागर सर की रीजनिंग की क्लास 8:45 पर, मतलब शाम को, है ना, रात बोलो शाम बोलो जो भी बोलो, रात नाइट बोल दो, नाइट भाई साहब, रात 8:45 पर जो होती है रीजनिंग की क्लास होती है डेली के। ठीक है, रीजनिंग की क्लास होती है डेली रात 8:45 होती है, जिसमें ए टू जेड आपको, ए से लेकर जेड तक पूरा रीजनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो 8:45 पर जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, 8:45 पर इस रीजनिंग की क्लास में आ जाया कीजिए। ठीक है, आपको जरूरी बात बता दे भाई साहब, एसएसपी क्लासेस 563, एसएसपी क्लासेस जो है, एसएसपी क्लासेस 563, एसएसपी क्लासेस 563 नाम से प्ले स्टोर पर भाई साहब, नाम से प्ले स्टोर पर आपका अपना एप्लीकेशन ऐप जो है आ चुका है।
एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से प्ले स्टोर पर आपका ऐप आ चुका है। तो फटाफट आप सभी लोग डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर एंटर करके नाम अपना रजिस्टर कर लीजिए वहां से। आपके लिए फायदा क्या होगा सर, जो भी क्लास की यहाँ पर आपको पीडीएफ बनती है, आपको पीडीएफ वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपए चार्ज के पूरे क्लास की आपको पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। पीडीएफ लेने से फायदा क्या होगा सर, उसका हम जो है मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन कर पाएंगे प्यारे दोस्त, क्योंकि बगैर रिवीजन के आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। बात यहाँ पर समझ आई। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, फटाफट डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा, जो आपके शुरुआती के फर्स्ट आपके भाई साहब फर्स्ट जो होंगे आपके फर्स्ट जो होंगे भाई साहब फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए फायदा क्या है ये बता दें। फर्स्ट 100 जो है स्टूडेंट के लिए फायदा क्या होगा, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए फायदा क्या होगा, जो पहले 100 मेरे भाई बहन जो है 100 लोग जो डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को ऐड करेंगे। अभी हमारा एक रीजनिंग फाउंडेशन बैच आने वाला है भाई साहब, रीजनिंग फाउंडेशन बैच आने वाला है, जिसमें आप बैंकिंग के एग्जाम को छोड़कर आप वन डे एग्जाम कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई साहब, मेरा सिर्फ एक क्लास ले लीजिएगा, सिर्फ एक क्लास ले लीजिएगा। एक ही क्लास से कंप्लीट रीजनिंग की तैयारी इस तरीके से करा देंगे भाई साहब कि पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल आपसे बन जाएगा। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने हर उस भाई बहन को सिखा देंगे भाई साहब जिसको आज तक भी रीजनिंग में दिक्कत लगती थी, आज तक मैथ्स में दिक्कत लगती थी। तो फटाफट आप सभी लोग एसएसपी क्लासेस 563 प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और आप जो है एनरोल कर लीजिए। टॉप 100 जो है आपके फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को बहुत ही बेहतरीन वहां पर फायदा मिलेगा। तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही हमारा बैच आता है, जो हमारे शुरुआती के 100 स्टूडेंट होंगे भाई साहब, उनको बेहतरीन ऑफर के तहत बेहतरीन छूट मिलेगा, जितने में आपकी जो है 1 महीने का रिचार्ज नहीं होता ना भाई साहब, उतने में आप एक पूरे अपनी जिंदगी के लिए एक बैच खरीद दोगे और अपनी लाइफ बना पाओगे। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत समस्या पड़े, हाँ प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, तो वहां से आप देख कर क्या कीजिए, फटाफट उसको जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। रोज रात 8:45 पर क्लास चलती है, और आपकी आज की क्लास कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे कल रात 8:45 पर। खुद भी आइए, अपने सभी दोस्तों को क्लास में जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए प्यारे दोस्त। मिलते हैं आपसे कल रात 8:45 पर। धन्यवाद।